आज का बेहद खास दीपावली स्पेशल बजरंगबली के हनुमान जी के अनन्य भक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक हनुमान भक्त के लिए दीपावली का मतलब क्या है? राम काज करवे को आतुर, यूं मान करके चलिए कि बाहर तो दीप जलें, अंदर भी राम की भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाए। दीपावली पे आप पटाखे चलाते हैं? हाँ, खूब फोड़ते हैं। बड़ा पोल्यूशन होता हो। बकरीद भी तो आती, सड़कें खराब नहीं होती, उस पर भी ज्ञान दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की पहली दीपावली आएगी तो क्या कहना चाहते हैं? एक दीप शहीदों के नाम और एक दिया भारत की सेना के। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज का बेहद खास दीपावली स्पेशल। और आज हम आपके लिए इस दीपावली पर एक बेहद खास मेहमान लेकर आए हैं। दीपावली पर क्यों मनाई जाती है दीपावली? क्योंकि प्रभु राम अयोध्या लौटकर वापस आए थे और अयोध्या वापसी में प्रभु राम की बजरंगबली का बड़ा हाथ था और बजरंगबली के हनुमान जी के अनन्य भक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। स्वागत है आपका बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आइए। जय श्री राम। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे इस मंच पर हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। बाबा राम राम। राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बड़े लंबे वक्त बाद आपसे ऑन कैमरा मुलाकात हो रही है। हाँ, कैसे हैं आप? कुशल मंगल हैं? हनुमान जी की बहुत कृपा है, जी रहे हैं। भगवान जहाँ जहाँ डुलवा रहे हैं तो डोल रहे हैं। एक हनुमान भक्त के लिए दीपावली का मतलब क्या है आपकी राय में? हमारे लिए तो देखो, प्रभु श्री राम जी घर पर आए, अयोध्या में आए, इसलिए दीपोत्सव मनाया जाता, माँ लक्ष्मी का पूजन होता। हनुमान भक्त के लिए अभूतपूर्व है प्रभु श्री राम की भक्ति। राम काज करवे को आतुर, राम जी के काज करने, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी के जीवन में राम का अभूतपूर्व कार्य है और राम जी की अभूतपूर्व कृपा है। तो दीपावली पर यही है कि यदि आप हनुमान जी की भक्त हैं और हनुमान जी की साधना करते हैं तो दीपावली का उत्सव यूं मान करके चलिए कि बाहर तो दीप जलें, अंदर भी राम की भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाए। अच्छा, त्योहारों के मौसम है और दीपावली है। प्रधानमंत्री की अपील है कि स्वदेशी अपनाएं। बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है देश के लोगों को चीनी लाइट नहीं लगानी चाहिए? कोई भी देश की क्यों लगाएं, चीनी ही क्यों, किसी भी देश की क्यों, अपने देश की क्यों ना लगाएं। अपने देश का उत्पादन बढ़ेगा। और बुरा ना मानना, हो सके तो लाइट से ज्यादा, हो सके तो मिट्टी के दिए जरूर खरीदें। जी, मेरा अगला सवाल है कि पटाखों से दीपावली पे आप पटाखे चलाते हैं? हाँ, खूब फोड़ते हैं। तो फिर तो बड़ा पोल्यूशन होता होगा। हाँ, होता है। और इससे कई लोगों को दीपावली, एलर्जी है। सुनिए साहब, दीपावली पे प्रदूषण होता, होली पे हम खूब रंग डालते हैं, पानी भर भर के डालते हैं, लेकिन ये ज्ञान दीपावली पे ही क्यों दे रहे हो? बकरीद भी तो आती, सड़कें खराब नहीं होती ना। हाँ, तो उस पर भी ज्ञान दीजिए। लेकिन पटाखे चलाने से प्रदूषण तो थोड़ा होता है। बिल्कुल होता है। तो बड़ी ऐसी सेंसिटिव जगहों से बचना चाहिए। हमारे यहाँ तो सब खुला खुला है साहब, गांव का काम है, गांव में ऐसा कोई प्रदूषण नहीं है, तो प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। एक सवाल मेरा ये है, लेकिन पटाखों पर ही हमारे सनातन धर्म के त्योहार पर ही टिप्पणी करनी चाहिए, ये बात सही है। कई लोगों को एलर्जी है इससे। कई लोगों को सब चीजों से एलर्जी है। हमें तो बहुत सी चीजों से एलर्जी है, तो सुन कौन रहा है? हमें तो ब्रिज में बिकने वाली मांस मंद्रा से एलर्जी है, हमारी सुन कौन रहा है? जी, लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि आजकल हम ये देखते हैं कि कोई भी त्योहार हो, दीपावली हो, होली हो, उसमें मांस मदिरा की बहुत बात होती है और पार्टी कल्चर बहुत है। अब दीपावली को कार्ड्स पार्टी के साथ सिर्फ जोड़ दिया गया है, यानी ताश खेली जाती है कि इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं?
ये कुसंस्कार है। ये कुछ लोगों ने पर मनोरंजन, शहरों में बहुत हो रहा है। देखिए कुछ लोगों ने अपने स्वाद के लिए इसको फेस्टिवल से जोड़ दिया है, अपने स्वार्थ के लिए। जैसे सनातन धर्म को कुछ राजनेता अपनी पार्टी के भले के लिए टिप्पणियां करते रहते हैं, या अच्छा या भला बुरा कहते रहते हैं। ऐसे ही कुछ त्योहारों पर लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ विषयों को जोड़ दिया कि ताश खेलना दीपावली में महत्व है या दशहरा पे महत्व है। ये सब कुसंस्कार हैं, ऐसा हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कल्चर पर ब्रेक लगना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से धनहानि हो, तनहानि हो, या किसी के मन को क्षोभ पहुंचे। जी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बड़ा पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, और उसके बाद की ये पहली दीपावली आएगी, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर के बाद की यदि पहली दीपावली है तो एक दीप शहीदों के नाम और एक दिया भारत की सेना के नाम। बहुत अच्छी आपने बात की कि एक दीप शहीदों के नाम और एक दीप भारतीय सेना के नाम। बहुत शानदार आपने बात करी, और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को इसका पालन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है और बहुत सुंदर मैसेज है। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दिया आपने। इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब देंगे। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापार बाद में परिवारवाद पहले है। तो हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है, हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा है। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं। हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे, जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र, कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं, तब राम जी जवाब बात उससे करते हैं, लेकिन सीतः चितय कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है। बात सूर्पनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूर्पनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे? तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी, लेकिन अब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया है, अब तो ये पूरा सिस्टम बदल गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस पर यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपनी मूल संस्कृति से भटकेंगे तो ना आपका बेड़ा पार होगा, ना देश का बेड़ा पार होगा। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी की। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है, वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात, अब समय वो आ गया एक छत्र के नीचे बैठने का, अब समय वो आ गया एक स्वर में बोलने का, अब समय आ गया मतांतर इसको एक तरफ करके, अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके, अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही हैं। चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो, बच्चों पर विवाद हो, या फिर नग्नता या फूहड़ता परोसी जा रही हो, या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनियां बन रही हो। ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा, हमारा कहना यही है। सभी आचार्यों से, आपकी मीडिया को, न्यूज़ 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका दें, और ये कहना चाह रहे हैं कि कृपा करके हमारी बात को अन्यथा ना लें। अब संतों से प्रार्थना है, वीडियो ना खेलें,
यदि लड़ना ही है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए। वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका ना दिया जाए। जी, आपने एक अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा? आपको लगता है देखिए, आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता? धीरेन्द्र शास्त्री जी, डर नहीं लगता? बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य, और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे। इससे ज्यादा संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं, चाहिए। 4। अच्छा, 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पर इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। है जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से, तो 4 नहीं पाल पाओगे? तो कहा जाता था हम 2, हमारे 2, कॉन्सेप्ट बदल गया है अब पूरा। नहीं, अब तो उल्टा जमाना आ गया, ना बच्चे जीवन कटे अच्छे। जी, आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। आपको लगता है बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और 4 होने चाहिए, हमने बोला नहीं है। बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आप ही ने कहा था। कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो अब से कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, आपने देख ली है? हमने तो कई सारी वीडियो में। हाँ, अनऑफिशियली है भैया, ऑफिशियली है। तो उसमें देखो, वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको बच्चे भी पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए। तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी। घर बस जाने दो। हम योजना से तो हम तो ये हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है जी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं। अभी नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से। अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल
आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। आप पर एक आरोप है कि आपका पॉलिटिकल झुकाव जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। नो, बिल्कुल भी नहीं। हमसे सब जुड़े हैं। हमसे हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कथा करवाते हैं, कमलनाथ जी। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सुपुत्र दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन जी हमारे मंचों पर आते। हमारी बहुत निजता। मैं बताता हूं ये क्यों बोला जाता है। हाँ। इसी साल फरवरी के अंदर मैं अपने जो आप पे आरोप लगता है उसको आगे बढ़ाता हूं। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बुलावे पर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। उन्होंने आपको अपना छोटा भाई कहकर संबोधित करा, तो आपके विरोधी कह रहे हैं जो मोदी का छोटा भाई है वो तो संघी है। वाह, ये कोई बात हुई है कि उन्होंने छोटा भाई कह दिया तो हम संघी हो गए हैं? अब आपने हमको भाई कह दिया तो क्या हम पत्रकार हो गए हैं? ये आरोप वाले भी ना बिना खुजली के आदमी हैं। लेकिन अब मोदी जी ने आपको छोटा भाई कह दिया, वो भी आपको विवाह की सलाह देके गए थे जी। वो भी तो विवाह की सलाह देके गए थे। निश्चित रूप से वो बहुत, उनका विजन मिशन बहुत अच्छा है। हम इस बात में देखिए, हम एक बात कहें, वो प्रधानमंत्री हमारे हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है प्रजा से प्यार करना। ये प्रधानमंत्री क्योंकि उस पद पर बैठे हैं, उनका प्रजा से प्यार करना कर्तव्य है। और हमारा एक पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते, एक सनातन के सिपाही होने के नाते हमारा कर्तव्य आमंत्रण देना। हमने सबको आमंत्रण दिया और आपके मंच से हम फिर कहना चाहते कि 2026 में 15 फरवरी को फिर से 300 मातृ पितृहीन हम बेटियों का विवाह करवा रहे। यदि किसी पार्टी के नेता के अंदर भाव जगे, हमारी प्रार्थना है सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय जितने दल हैं उन सब से प्रार्थना है, उनके चीफों से प्रार्थना है, यदि आपके अंदर भाव जगे हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। अब मोदी जी आपको छोटा भाई कहते हैं। वो हमें छोटा भाई कह के गए, ये लोग और आवे तो हमको और छोटा कह दें, हमें दिक्कत नहीं है, या बड़ा कह दें, हम मना नहीं करेंगे। सबके भाव है, उनका विजन मिशन बहुत अद्भुत है। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने राम की भी चर्चा की और आम आदमी की भी चर्चा की, खेल की भी चर्चा की तो रेल की भी चर्चा की। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिनके सामने राम जी भी विराजमान है, कृष्ण कन्हैया भी बैठेंगे। जी चलिए, आपने कृष्ण कन्हैया की बात करी। मोहन भागवत ने बोला कि अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का मूल मुद्दा है इस देश के अंदर। आप इससे सहमत हैं? हम संभल को भी जोड़ रहे हैं। संभल को भी जोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसे समझो, बिना तर्क के थोड़ी समझना है। तुम लोग ना तुरंत ताली ठोकते हो। त्रेता में राम जी प्रकट भय, बात सही है, तो अयोध्या में राम जी बैठ गए। अब आता है दूसरा युग, कौन सा? द्वापर, तो बैठेंगे कौन? फिर आएगा कलयुग, तो संभल। तो संभल में भी तो नरेंद्र मोदी हो ही आए हैं, प्रधानमंत्री तो संभल हो ही आए हैं, कल की धाम। बहुत अच्छी बात है, तो जाने में क्या दिक्कत है? वो तो देखो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहे उनके पूरे देश में हर गांव जा सकते हैं, कोई बुराई तो नहीं। हम राजनेता थोड़ी हैं कि हम टिप्पणियां करें इस पे। हम पे तो सनातन की बात पूछो भैया। अच्छा, सनातन की बात पूछने से पहले थोड़ी राजनीतिक बात पूछ लेता हूं। अखिलेश यादव का आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। मिले नहीं है, इंतजार है कि कोई दे के जाए। हम तो कहते ऊपर टेबल पे दे जाए, बाढ़ में गया अस्पताल में लगाएंगे, भंडारे में लगाएंगे, वैसे ही अभी हम कर्जा में हैं, कर्जा चुका लेंगे। आप तो साधु हैं, संत हैं, बाबा हैं, आप क्या करेंगे इतने पैसों का? हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं, बेटियों का विवाह करेंगे। जब इस देश में नाचने वाले करोड़ों ले सकते हैं तो साधु दक्षिणा लेकर के। जब इस देश में विमल गुटखा का, अन्य गुटकों का प्रचार करने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में सट्टा खिलवाने वाला करोड़ों ले सकता है, इस देश में अश्लीलता, नग्नता फैलाने वाले सिंगर करोड़ों ले सकते हैं, तो साधु यदि 2-5 रुपया लेकर के गरीब बेटियों का घर बसवा दे, अस्पताल बनवा दे, तो बुराई नहीं है।
देश के लोगों को दिल खोल करके करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति हमारे जैसा काम करे। लेकिन अब देखिए, आप कहते हैं कि किसी नाचने वाली को या फिर किसी नाचने वाले को इतने पैसे मिल सकते हैं। आपको इन नाचने वालों से, एक्टर से दिक्कत है क्या? संजय दत्त तो आपके दोस्त हैं। किसी से दिक्कत नहीं, वो हमारे सब प्रिय है, हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है ये जो बीच में बोलने वाले खुजली वाले हैं उनसे। तो ये जो अखिलेश यादव जी का 50 लाख वाला बयान था, ये खुजली वाला है या दूसरा है? हम कुछ कह नहीं सकते, नेताओं पर हम कोई बयान देते नहीं। इस पर नेता तो आप पे देते हैं बयान, वो देते रहते हैं, चूंकि अपन तो साधु हैं, गंगा में तो सब स्नान करते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने भगवा हिंद की बात करी, हिंदू राष्ट्र की बात करी, क्या ये सांप्रदायिक सोच नहीं है? क्या ये कट्टर सोच नहीं? वाह, गजवाए हिंद अच्छी सोच है। नहीं, उसको तो किसी ने अच्छा नहीं बोला। हाँ, तो उसी के जवाब में, काउंटर में कि आप गजवाए हिंद मांगोगे, हम भगवाए हिंद बना देंगे। लेकिन फिर ये ध्रुवीकरण होता है इससे ना। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं भाई साहब। हमें क्या लगी? अब किसी ने कहा, हमारा सीधा सा सिद्धांत है, कुछ लोग इस देश में तिरंगे में चांद देखना चाहते, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते। लेकिन जब आप गजवा हिंद की बात भी कट्टर सोच है, और भगवा ये हिंद कट्टर सोच नहीं है, भगवा ये हिंद है वसुधैव कुटुंबकम। कैसे? ऐसे कि हम सनातनी परंपरा में किसी को मारने पर भरोसा नहीं रखते। हमने तलवारों की नोक पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया है। हमने कभी भी किसी भी बहन बेटियों के बांग्लादेश में एक घटना हुई है, जरा देख लीजिए कि कितनी कट्टरता सोच होती है कुछ लोगों के अंदर, कि कितनी मानसिकता गिरी हुई। 9 वर्ष की बच्ची के साथ में 6 महीने पहले रेप हुआ और लगभग 29 लोगों ने रेप किया। उसकी मां चिल्लाती रही चौराहे पर, लेकिन रेप हुआ। क्यों? क्योंकि वो बच्ची सिर्फ हिंदू थी। ये सोच है कुछ लोगों की। हम इस सोच के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रस खान के भी दोहा गाते हैं। बात आती है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि मजार उनकी आस्था के श्रद्धा का केंद्र है। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान इस्लाम खराब है। नहीं, सबको अपनी अपनी आस्था का पूजा करने का अधिकार है, सबको अपने ईश्वर को मनाने का अधिकार है। लेकिन आप दबाव देकर के नहीं मना सकते, आप प्रभाव देकर के नहीं मना सकते हैं। तो गजवा ये हिंद है, सर तन से कलम कर देना, ये सोच का। भगवा ये हिंद है, सबको गले लगा लेना। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो देश का भला ही सोचती हैं, वो भी परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सांप्रदायिक सोच है, और साथ में वो ये भी कहती हैं ये देश तोड़ने वाली विचारधारा है। तो दोनों देखो, पहली वाली तो हम बात मान लेंगे कि देश तोड़ने वाली विचारधारा है गजवाई हिंद। भगवा ये हिंद तो नहीं है, ये बात हम मानने को इसलिए तैयार नहीं है। वो भगवा हिंद को भी कहते हैं कि ये देश तोड़ने वाले विचार। अब वो अपने अपने विचार हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं ना जी। मेरा अगला सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होगा, एक मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ था और इसके तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। तब हमारी उम्र मात्र 7-8 साल की थी। हमने बाद में आर्टिकल्स में पढ़ा, इंटरव्यू को देखा, बहुत सी न्यूज़ों को पढ़ा। कोशिश भर पढ़ते हैं, तथ्य होना चाहिए। उस वक्त विदेशी ताकतों ने सोच समझ करके एक ट्रेंड चलाया था, थीम भगवा आतंकवाद, सोची समझी साजिश में, और पूरे देश में एक थीम वायरल हुई थी, भगवा आतंकवाद। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, 19 साल बाद ना, 19 साल है, 2006, तो कितने साल हो गए? 19 साल हो गए। 19 साल बाद इस देश की न्यायपालिका ने यह सिद्ध कर दिया, भगवा आतंकवाद नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद तो नहीं होता, सही बात है, लेकिन सनातनी आतंकवाद होता है। उन्होंने अभी 2025 में यह बयान दिया है। हम उन पर कोई जवाब नहीं देंगे, नेता का जवाब दें। हम फिर भी सनातन आतंकवाद पर आपका कमेंट? अभी तक कोई हमको तथ्य मिला नहीं कि सनातन आतंकवाद किसी भी, देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता। आतंकवादी एक विचारधारा है, देश के ऊपर हिंसा करके या किसी भी जगह पर हिंसा करके अपनी बातों को मनवाना या देश की मानवीय परंपरा को खत्म करना, मानवता पर आपने बोला आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी आतंकवादी हो सकता, हम मानते हैं, पर पाकिस्तान आतंकवादी है, पाकिस्तान में आतंकवादी है, ये धर्म है जी। और पहलगाम में तो धर्म पूछ कर गोली मारी गई। पहलगाम क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, तब तो 9 ठिकाने अपनी सेना ने ठोके। लेकिन मुनीर के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं, झिकलेट आदमी है। क्या आदमी है? झिकलेट है वो। इसका मतलब भी समझा दीजिए। इसका अर्थ नहीं बता सकते हम, गूगल करो।
जिकलेट का अर्थ आपने ये बता उसका मतलब ये है, जिकलेट का मतलब ये है कि भाई बिच्छू का मंत्र जानते नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल रहा है जी। लेकिन मुनीर ने जो बात बोली, जब पहलगाम आतंकी हमले से पहले उन्होंने बोला हमारा देश अलग इसलिए हुआ क्योंकि हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है, हमारी पद्धति अलग है, हमारा जीवन अलग है। बिल्कुल। सो बस 1947 में आपको अलग एक जगह भी दे दी, पर हमको एक बात से आज भी हमको मन में दुख है। जब 1947 में 47 में धर्म के नाम पर जगह बांट दी तो देश में ये बच कौन गए? बताइए, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? फिर जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक बंटवारे में कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो ये रह गई कि फिर बिल्कुल ही यहां से सफाया कर देना चाहिए थे वहां उनके वाले, और हमारे वाले वहां से पूरे ले आने थे यहाँ। लेकिन अब तो हुआ नहीं है। अब वो तो हम नहीं थे, नहीं तो हम ऐसा करते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन को तो आप जानते होंगे। नाम सुना है, हमारा परिचय नहीं है उनसे। उनकी धर्मपत्नी है जया बच्चन, उन्होंने बोला ये ऑपरेशन सिंदूर क्या नाम होता है? हम नहीं कह सकते उनकी बात पर, क्योंकि किसी की। पर आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर नाम गलत है? नहीं, उन्होंने देखिए सिंदूर उजाड़ा है तो सिंदूर नाम रख दिया, क्या गलत है? सठे साठ्यम समाचरित, शास्त्र कहता है जैसे को तैसा। ऑपरेशन महादेव बहुत अच्छा। अब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये इस तरह के नाम क्यों रखे जाते हैं? अब कुछ लोगों को तो पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, तो कुछ लोग कहते थे इससे सांप्रदायिकता फैलती है, तो फिर गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। और गा से गणेश बंद हुआ, गा से गधा पढ़ाया जाने लगा, तब से हो गया खेल, गधे ही पैदा हो रहे हैं। अब सवाल मेरा सवाल ये है कि हम जैसा देखते हैं कि हिंदुत्व पर कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, कोई भी अपनी मर्जी से जो मन में आता है बोल देता है, लेकिन और धर्मों में कुछ भी बोलना, उस पर फिर हम देखते हैं कि जैसे अटैक हो जाते हैं, हमले हो जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व पे और फिर उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये हिंदुओं की बुजदिली पना का परिणाम है कि वो रामचरितमानस जलाते रहे, तुम चुप रहे, वो गाय काटते रहे, तुम चुप रहे, वो राम मंदिर पर 500 साल तक तुम्हें कोर्ट में घिसवाते रहे, तुम चुप रहे, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाते रहे, तुम चुप रहे, वो तुम्हारे राम के होने का सबूत मंगाते रहे, तुम चुप रहे, वो गंगा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो दुर्गा को भी कुछ और कहते रहे, तुम चुप रहे, वो राम सेतु को भी कुछ कहते रहे, तुम चुप रहे। राम सेतु का अर्थ ही है राम सेतु, फिर भी वो राम सेतु का मतलब पूछते हैं। इसका मंतव्य हिंदू बहुत बड़ा बुजदिल है। कुंभकर्ण के बाद यदि कोई सोया है तो हिंदू सोया है। आपको क्यों लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? यदि हिंदू सोया ना होता तो इतने लफड़े होते? हिंदू सोया ना होता तो हमें क्या आपके साथ डिबेट करना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो इनकी आवाज को हमें उठाना होता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें पदयात्राएं करनी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमें धर्म विरोधियों से लड़ना पड़ता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी रामायण को जलाया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारी आस्था के प्रतीक तीर्थ राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या संबल में मंदिरों को तोड़ करके दूसरे मजहब के आस्था के केंद्र बनाए जाते? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे राम को काल्पनिक कहा जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या द्रौपदी के ऊपर परिहास किया जाता? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां की जाती? हिंदू सोया ना होता तो क्या इस देश में गाय कटने के वूचड़ खाने होते? हिंदू सोया ना होता तो क्या यमुना गंदी होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या गंगा गंदी ना होती? हिंदू सोया ना होता तो क्या हमारे तीर्थों पर ब्लास्ट होते? हिंदू सोया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब मोदी के शासन में आने के बाद बीते 11 साल में हिंदू में एक चेतना हुई है, राम का मंदिर भी बना। निश्चित रूप से राम मंदिर बनने के बाद और सनातनी परंपरा के लोग आने के बाद लोगों को बल मिला है। लेकिन एक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अकेले बागेश्वर बाबा, एक अकेले शंकराचार्य, एक अकेले बाबा जगतगुरु रामभद्राचार्य, एक अकेले स्वामी बाबा प्रेमानंद या युवान, इन लोगों से देश का उद्धार केवल अकेले से नहीं होना है। प्रत्येक व्यक्ति को सनातन का फाइटर सिपाही बनना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा पूरी जनता की तरफ से, इस देश के युवा से बाबा बागेश्वर को क्या उम्मीदें हैं? संस्कार और संस्कृति और सनातन और भारत के संवर्धन की उम्मीद है। ये आपको उम्मीद है। चलिए कुछ और प्रश्न है, सवाल ले लेते हैं। हाथ खड़ा करें जो सवाल पूछना चाहते हैं।
गुरुजी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति? जी, बाबा जी की पर्ची बड़ी या प्रेमानंद जी महाराज जी की भक्ति बड़ी है? ये आप जो है भारत पाकिस्तान का नक्शा तुम बाबाओं को लड़वाने आए हो क्या? तूने ठेका ही ले रखा है महात्माओं को लड़वाने का कि कौन बढ़िया है? ये बता, तू बढ़िया है या तेरे पिताजी बढ़िया है? अब बता, हैं? तो बस दोनों सही है। आपकी नजर में प्रेम क्या है, प्यार क्या है, प्रेम लव क्या है? देखिए, अब लव का हमें पता नहीं, प्रेम का पता है। आजकल लव के बहुत से अर्थ हैं। प्रेम का मतलब है समर्पित हो जाना। प्रेम का मतलब है, बिंदु जी की एक बहुत अच्छी लाइनें थी, मैं अगर देखूं तो देखूं मगर तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं मगर तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। लेकिन राधा और मीरा के प्रेम में, प्यार में, इश्क में और आज की जनरेशन की इश्क तो मोहब्बत नाम में, ही मत लीजिए, नहीं, तो आप आज प्रेम की, ही नाम लो, बहुत बेहतर तो है। आज सब की दे। जनरेशन की मोहब्बत में क्या फर्क है? जी, आज की जनरेशन की मोहब्बत वो में क्या फर्क? शाश्वत प्रेम है, पवित्र प्रेम है, और आज का प्रेम वासना का प्रेम है। आज का प्रेम है भोग का प्रेम। आज का प्रेम है सिर्फ शारीरिक सुख का प्रेम। आज का प्रेम है क्षणिक में बदलने का प्रेम। आज का प्रेम सिर्फ बिस्तर तक रह गया है। बुरा मत मानना, आपकी टीवी पर ऐसी बात बोलेंगे कई लोगों को लगेगा बाबा बहुत विचित्र बात बोल रहा। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई मिलेगा। तो आप राधा और मीरा के प्रेम को आज के प्रेम से नहीं तोल सकते, क्योंकि आज का प्रेम वासना का है। मीरा और राधा का प्रेम उपासना का था, और मीरा और राधा ने सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया, और आजकल के बेटा और बेटी तो भगवान ही बचाएं। एक सवाल बाबा सोशल मीडिया पे आया है, और सोशल मीडिया पे ये सवाल आया कि बाबा की गठरी में होता क्या है? ओह हाँ, वो नहीं दिखा सकते जी। उसमें तो दिखा नहीं सकते, बता तो सकते हैं। 2 विग्रह पुराने हनुमान जी के हैं, एक अभी मिले, एक दादाजी के समय का है। हनुमान जी का विग्रह है, वाईफाई है यानी मुगदर है, और मालाएं हैं, बस यही है, और कुछ नहीं है। और कुछ कई लोग कुछ भी संभाल लिए, कोई लेके नहीं जा रहा आपकी गठरी। क्या लेके जाएंगे? उसमें लेने देने वाला कोई, बाबा की गठरी लेके घर लेके जाएंगे, 2 दिन बाद धर जाएंगे, बड़ा लफड़ा है। जी, चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। और हाल ही में आप लंदन में थे और हाउस ऑफ कॉमन्स में आपने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ दिया, और ये देखना बेहद, मैं आपको बताऊं, ये देखना बेहद सुखद था कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनके वहां आपने बजरंगबली का पाठ कर दिया। जब वो हमारे देश में इतने दिनों तक अपने भाषण कर सकते, तो हम उनके संसद में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से भारत के लिए गौरव की बात थी। उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ की पार्लियामेंट के जो शिवानी राजा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और उसके बाद में फिर वहाँ के हमको कुछ मिनिस्टर्स भी मिले, वहाँ के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो किसी ने आपसे पर्ची खुलवाई नहीं खुलवाई? वहाँ खोलने ही गए थे। तो बहुत लोग मिले, उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक स्वागत किया, और ये देश के लिए गर्व की बात, सनातन के लिए गर्व की बात है कि अपने सनातन धर्म की संस्कारों की पद्धति की महिमा देखिए कि अब विदेशी लोग दोनों हाथ खोल करके स्वागत कर रहे हैं। जी, सवाल और किसी का सवाल है? हाथ खड़ा करें। गुरुजी, मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उसको हरिगढ़ करो पहले, बहुत जल्दी कराने वाले हैं, बहुत जल्दी गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल है, मैं आपकी एक कथा करवाना चाहता हूँ अपने यहाँ पे। हमारा ध्येय है कि पहले हरिगढ़ हो जाने दो, फिर हम कथा कर देंगे। पहले हरिगढ़ होगा फिर कथा करेंगे। तो गुरुजी, मेरी कथा करना होता स्वीकार करो, फिर मेरी कथा करना होता स्वीकार करो। फिर स्वीकार है, तुम हमारे हरिगढ़ का जो बजट है पूरा संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे टेबल के ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों का संभाल लूंगा। तू बदनाम काहे को कर रहा है? बेफिजूली में आग लगा रहा। ना टेबल का नीचे वाला चाहिए ना ऊपर वाला चाहिए। हॉस्पिटल के लिए जितनी श्रद्धा हो बेटा दे देना, हम कथा कर देंगे तेरी। अच्छा, सही आपने होगा बेटा। गुरुजी, हिंदू क्यों धर्म परिवर्तन करता है और कुल कोशिश करता है हिंदू को ही धर्म परिवर्तन कराने के? हिंदू बड़ा इस सवाल में मैं भी जोड़ देता हूं कि ऐसा क्यों बार बार आरोप लगता है कि हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन होता है? क्योंकि हिंदुओं में अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्मांतर। हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, 80%। लेकिन देखिए, मुसलमानों पे आरोप लगता है कि वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईसाइयों पे आरोप लगता है वो हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, बहुत विजुअल है, पकड़े जा रहे हैं।
कोशिश नहीं, कर ही दिए हैं। वीडियो पकड़े गए हैं, न्यूज़ें बड़ी हैं। बिल्कुल। हाँ। नहीं, पर मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि हिंदू का ही, जो उनका सवाल है, हिंदू का ही धर्म परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हिंदू इतना बुज़दिल है कि उसको अपने देवता में चमत्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन फूफा वालों में चमत्कार दिखाई देता है, जो करंट लगाते हैं। हाँ, वो ऐसे रूमाल फू। अरे भाई, बागेश्वर आजा, देख ले लाइव कैसे चमीटा मारे जाते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या टेंशन है आपकी राय के अंदर? हमारा पड़ोसी तो नहीं है, दूर है डोनाल्ड काफी। ट्रंप तो भरोसा ही नहीं है उसका। मतलब एक बार हमें अपने गांव की लाइट का भरोसा है कि वो रात को आएगी, उसका भरोसा नहीं कि वो बयान क्या। लेकिन आजकल टैरिफ चिल्ला रहे हैं। आजकल टैरिफ वो चला रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने की चक्कर में कुछ भी कर रहा है, भूरे बाल वाले भाई साहब। तो उनका बहुत ज्यादा कौन से वाले भाई साहब? नहीं, कोई नहीं, वो तो निकल गया है। कभी अमेरिका जाना पड़े आफत हो जाएगी। बहुत अच्छा है, लेकिन वो उनकी जो भी ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तुरंत प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में अंतर्राष्ट्रीय नीति डोनाल्ड ट्रंप की पूर्णतया फेल है। भारत जैसा इतना बड़ा बिजनेस का हब, भारत जैसा इतना समृद्ध देश, भारत जैसा बढ़ती हुई शक्ति का देश, भारत जैसी संस्कृति, भारत जैसी मर्यादा, और सबसे कई दशकों बाद पहली बार अमेरिका और भारत एक समय के बाद बैकफुट पर आए हैं जी। तो इससे निश्चित होता है कि वहां की विदेश नीति बहुत ही निम्न स्तर की है। अच्छा, अपने वाईफाई से कुछ इलाज निकालिए इसका? आपके पास इलाज तो क्या वाईफाई निकालना है, बहुत बढ़िया गड्ढे में। हुआ है, बेहतर हुआ है। भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अमेरिका के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। या तो आप डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर दीजिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए। हम देते होते तो हम दे देते के लिए चुप हो जा। अच्छा, अब ये मैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद आवारा कुत्तों की बात लेकर आऊंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सवाल है ये सवाल मेरा ये कि आजकल आवारा कुत्ते बड़े चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया कि आवारा कुत्तों को लेकर, और लोग भी बड़े परेशान हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जीव आप में इस बहस में किस तरफ है, मैं ये हम पूछूं? किसी भी तरफ नहीं। हम जीव में शिव की तरफ हैं और नर में नारायण की तरफ हैं। हम जिस सनातन परंपरा से आते हैं वहां नर में नारायण और जीव में शिव देखते हैं। सबको जीने का अधिकार है। पहले हमारी सनातनी परंपरा में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ते को देती थी। अब आजकल सब बंद हो गया, इसलिए जीव यत्र तत्र घूम रहे हैं। गौ माता जीव नहीं है, गौ माता हमारी माता है, पर उनके अंदर भी तो जीव है, उनके अंदर भी तो देवी देवता है। हम यही कहना चाहेंगे, हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम ये कहना चाहेंगे सबको जीने का अधिकार है। यदि कोई है तो उनके साथ निर्दयता ना की जाए। निर्दयता नहीं की जाए। हाँ, मानते हैं कि वो काटते होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि आपको काटा नहीं है, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जी जी। कुछ लोग ये भी तर्क देंगे, बाद में कमेंट करेंगे, बाबा तू फंसा नहीं है हमारे मोहल्ले में। हाँ, कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे, तो हम पहले ही उनको कह देते हैं कि हम आपकी भी मजबूरी समझते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा थक गए, तो हम आपकी भी मजबूरी लेकिन हम यही लगते भी तो 14 हैं एक बार ही में बाबा। हाँ, नहीं, अब तो 3 में काम चल रहा है। जी, चलिए कम हो गए ना अब तो 3 में। हाँ, कुछ सवाल। वो गजब का कमेंट कर रहे हैं आप क्या कमेंट बहुत करा? गजब का कमेंट कर रहे हैं, बोले आपके जमाने में 14 लगा। मैंने कहा आपके टाइम पे 14 थे। हमारे जमाने में आप मतलब वो आपको बूढ़ा घोषित कर रहे हैं। अब मेरे पास कई सारी तस्वीरें हैं, मैं उन तस्वीरों पे भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। तस्वीरों पर आते हैं, आइए एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं आपको। पहली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अब आप बताइए, इतना महंगा चश्मा, यॉट पे घूम रहे हैं। इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। हम गए तो वो जो पायलट था वो बोला गुरुजी स्टीयरिंग पे हाथ धर दो, हमने धर दिया। अब आप अपनी नीचे गाड़ी रखे हो, आप कहो गुरुजी ये 1 करोड़ की गाड़ी है, हाथ धर दो, हम धर लेंगे। अपन को आप उसमें कोई फोटो खींच दे, उसमें क्या भाई ये कोई बड़ी। अब चश्मा ये लीजिए, चलिए चश्मा, अभी भी चश्मा किसी ने दिया, लगा ली, उसकी भी श्रद्धा है साहब। कोई भी आपको बर्थडे पर गिफ्ट देता है, आप फेंक देते हो क्या? नहीं ना, कोई देता है। उसने कहा गुरुजी आप चश्मा में अच्छे लगोगे, और वहां पर आंखें जल रही थी, समुद्र में आंखें जलती ही हैं, जा रहे थे। ये फिजी की बात है, ऑस्ट्रेलिया फिजी की बात है, तो फिजी में जा रहे थे, आंखें जल रही थी, तो कहा गुरुजी बढ़िया चश्मा, नया चश्मा है, लगा लो। हमने लगा लिया। वो बोला गुरुजी अब हमें दे दो, हमने दे दिया। तब तक किसी ने हलुआ नाथ ने फोटो खींच ली।
लेकिन हम कहना ये चाह रहे, बुरा ना मानना, जो भी इस चश्मा पर कमेंट तो करेंगे ही। देश में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, सबसे ज्यादा तो हमने माता सीता से ज्यादा परीक्षा हमने दी इस देश में, भारत में। लेकिन फिर कहेंगे साधु क्या लग्जरी होना चाहिए? नहीं, पर साधु के पास कोई दे जाए तो क्या बुराई। देश की शंकराचार्य आचार्यों के पास कोई सिंहासन दे जाता है तो वो बैठते हैं ना, बैठते कि नहीं बैठते? आपको कोई गिफ्ट दे जाए तो वो स्वीकार करते कि नहीं? अब हमारे शिष्यों को यदि चार्टर्ड फ्लाइट प्लेन में चलते हैं, अरे कि कोई बड़ा काम करना है तो कोई बुराई नहीं है, आपने नहीं भेजी है आपकी दिक्कत है। हम तो बैलगाड़ी से, हम वही तो कहना चाह रहे हैं आपकी मीडिया से, हम बैलगाड़ी से चले, किसी ने नहीं बोला आज तक, किसी ने हम पर बात नहीं की। हम मोटरसाइकिलों से चले, किसी ने आज तक हम पे बात नहीं की। हम 20-20 रुपया किराया उधार उठा करके चले, किसी ने कुछ नहीं बोला। हमने 6-6 दिन तक भोजन नहीं किया, चावलों की रोटी खाई, किसी ने बात नहीं की। हम बिना बल्ब के जलते हुए पढ़ते रहे, हमने दीपक में दियो जला करके रामचरितमानस को पढ़ा, किसी ने हमारे घर पर नहीं भेज दिया कि हम आपके यहाँ बल्ब भेज देते हैं। आज यदि कोई दे रहा है तो आप जल क्यों रहे? जलो मत, बराबरी करो यार। हम गुच्ची का लगा रहे, हमें लोगों, हमारे प्रिय लोगों ने दे दिया कि गुरुजी आप इतना कर, ये लगा लो, हमें गुच्ची का मिला, तू पराडा का पहन। आजकल महंगी जैकेट भी आप डाल लेते हैं। अब साहब जहां थे वहां -4 डिग्री थी, हम अपने जो स्वेटर ले गए वो फेल हो गए। एक बच्ची को पता लगा तो वो लेके गुरुजी ये पहनो, ये बढ़िया है, इससे ठंडी बच जाएगी। अब आप चाहते कि हम ठंड में टोटर जाएं? बताइए, ये भी विषय है। हम जब तक बिना कपड़ों के रहे तब तक तो कोई नहीं बोला। बिना एक कपड़े में 2-2 साल तक रहे, कुर्ता पहन के, एक कुर्ता को 2-2 साल तक पहना, तब तक किसी ने कमेंट नहीं किया। आज किसी ने दे के दे फेमस हो गए हैं ना बहुत। हाँ, तो इसीलिए तो जवाब दे रहे हैं। अब आप फेमस हो गए हैं, सबसे ज्यादा आपको सर्च किया जाता है यूट्यूब पे, तो इसीलिए आपको जवाब देना पड़ता है। हाँ, तो हम देंगे भैया, ले जितना लेना है जवाब, क्या कर सकते। लेकिन देखिए, एक्टर्स को तो सब जानते हैं कि वो लग्जरी में रहते हैं, बड़े बड़े उद्योग हम लग्जरी नहीं हैं, हम आज भी वही हैं जो कल थे, हम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, समय रहते विज्ञान का सदुपयोग करते हैं। कोई कार्य बड़ा करना है तो गति से पहुंचने के लिए, देश में सनातन की प्रगति के लिए कोई भी गति प्रयोग करनी पड़ती, करते हैं, पर कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते कि चार्टर्ड प्लेन भी इसी का हिस्सा है जी। चार्टर्ड प्लेन भी, अरे हम तो भैया बड़ी कमर्शियल हवाई जहाज पे भी गए करोड़ों की। चार्टर्ड प्लेन कौन अपना है कि अपने बाप का है? वो तो किसी का है। उसने कहा गुरुजी आ जाओ, हम उस पे बैठ के आ गए। अब आप कह दो गुरुजी इस पे बैठ के चले जाओ, हम चले जाएंगे। अब आज तो हम भैया छोटी सी गाड़ी पे आए हैं, स्कॉर्पियो पे। अब आप क्या कहोगे? आप फॉर्च्यूनर पे भेज दो हमें। नहीं, अब 2-2 करोड़ की गाड़ी पे भी तो आप ही चलते हैं। तो लोग ले आते हैं, हम चलते कहाँ हैं, चलवाते हैं लोग जी। हमारी खुद की थोड़ी है, जिस दिन हमारी हो जाएगी उस दिन कमेंट बनता है, अपनी नहीं है भैया। भैया एक बात बोले, बुरा ना मानना, आप लोग भी इस बात को अन्यथा मत लेना। आप ही एक बात बताओ, किसी भी प्रकार का आप लोग यहाँ आए हो, कोई सुलभता के साथ में आपको आने का साधन मिले तो क्या आप मना करोगे? नहीं। और क्या उस पर बैठना गुनाह है? कुछ गलत करना गुनाह है। हाँ, इनके दिए हुए दान की राशि से गाड़ी खरीदना पाप है। इनके दान के दिए हुए रुपयों से गुच्ची का चश्मा खरीदना अपराध है। पर कोई दे दे ये अपराध नहीं। हम लकड़ी के बर्तन में भोजन करते, हम लकड़ी की खड़ाऊ पहनकर 6-6 साल नहीं 12-12 साल गुजार देते, और आप कहते कि आप अब आपको भी ब्रांड पता लग गए हैं, प्राडा, गुची, बर्बरी। सीखना पड़ा आप लोगों के चक्कर में, तो कौन सा पड़ा ब्रांड? इसके आगे का महंगा कौन है जो जवाब दे सकता? अच्छा, सबसे फेवरेट ब्रांड कौन सा आपका? एक भी नहीं है, हनुमान जी। हनुमान जी। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं क्या आ रही है। अगली तस्वीर क्या आ रही है देखते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी, राहुल जी, तेजस्वी यादव जी, क्या कहना चाहते हैं? नेताओं पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते, सबको साधुवाद। हनुमान जी सब पर कृपा करें, बालाजी। आपको लगता है राहुल गांधी पे भी कृपा हो जाएगी बालाजी की? भगवान सब पर करते हैं, जो तो हो सकते हैं अगले आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो देश की जनता तय करेगी, हम थोड़ी तय करते, वरना तो हम आपको ही बना देते यदि हम तय करते होते तो। लेकिन कभी आपने इनकी पर्ची खोली नहीं खोली? हमारे पास वो आए नहीं तो हमने खोली नहीं है। आप भेज दो तो हम खोल देंगे।
अखिलेश यादव की पर्ची खोलेंगे नहीं खोलेंगे? भैया कोई आ जाए, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो अर्जी लगानी, हम लगा देंगे, बिल्कुल खोल देंगे पर्ची। आप आज कहे तो हम आज खोल देंगे, आप हर जाएं, वो अब आपके कहने पे थोड़ी खोलेंगे। चलिए अगली तस्वीर या वीडियो देखते हैं। कौन? हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने चलाया क्यों है। ये देखा नहीं आपने? तेजस्वी यादव है वो डांस कर रहे हैं जो। अच्छा, आपको तेजस्वी यादव ही नहीं दिखे? नहीं हमको मतलब हम ये लड़कों को देख रहे थे, हमें लगा नहीं, हमको लगा कोई गलत रील चालू हो गई है। नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं आप डांस के नेताओं बारे पे में? हमको डांस ठीक कर रहे हैं? हमें पता नहीं है भैया, ये डांसर ही कोई बता सकता है। हम नृत्य में हमारा कोई लेना देना। अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप। अब इस पे तो कुछ बोलना पड़ेगा। बढ़िया है, वो भूरे बालों वाला। पकड़ लिया आपने। क्या कहना चाहते हैं इनके ऊपर? तो कुछ कुछ कहेंगे? भी नहीं, थोड़ा सा एक बात बोलें कि विदेश नीति पर इनको पुनर्विचार करना चाहिए। अमेरिका बहुत बैकफुट में है और अमेरिका भविष्य में ऐसी गर्त की स्थिति में जाएगा, सबसे ज़्यादा GDP यदि ऐसे ही निर्णय ये भाई साहब लेते रहे तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी भी गिरेगी, डॉलर भी इनका गिरेगा और देश की स्थिति भी बहुत दयनीय होगी। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप को जब आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो आपका आंकलन क्या है? आपका आंकलन क्या है? वो हमको गंभीरता नजर नहीं आती जो एक सुपर पावर देश के अंदर गंभीरता देश नायक में होनी चाहिए। देखिए, गाड़ी यदि बेहतर हो पर चालक बेहतर ना हो तो एक्सीडेंट होगा भाई साहब। तो आपको लगता है चालक खराब है? अब ये निर्णय हम नहीं ले सकते हैं, ये निर्णय भविष्य ले सकता है कि भविष्य कैसा करते हैं। वर्तमान में तो ठीक ठाक नहीं कर रहे। ठीक ठाक नहीं कर रहे हैं। बाबा, बिल्कुल आखिरी दौर में है हम इस चर्चा की, और मेरा आपसे सवाल है कि एक दिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करेंगे? पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है, और जिस दिन बनाया जाएगा तो पहला निर्णय होगा POK वापस लेंगे, गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, यमुना गंगा को शुद्ध किया जाएगा, हिंदू मुसलमान का विवाद मिटाया जाएगा और भारत को भारत बनाया जाएगा। भारत को भारत बनाना जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस मंच से? बिल्कुल भी नहीं, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब बहुत ज्यादा बयानबाजी करेंगे तो अभी 9 ठिकाने उड़ाए आतंकवादियों के, कल 99 उड़ाएंगे। जी बाबा बागेश्वर, आप हमारे मंच पर आए, आपने हमें समय दिया, हमारे न्यूज नेटवर्क को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियों से धन्यवाद करिए बाबा बागेश्वर का।